नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने वाल्मीकि रचित रामायण के बाल कांड का पंचम सर्ग की कथा लेकर आई हूँ। इस पंचम सर्ग में किन किन बातों का वर्णन किया गया है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। इससे पूर्व में हम लोग चतुर्थ सर्ग तक देख चुके थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रारंभ करती हूँ इस कथा को। ध्यानपूर्वक सुने, इसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सागर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को सिद्धि होती है। इस रामायण कथा को सुनने से, ठीक है, वाल्मीकि ने जो है वो यहाँ पे खुद ही कहा है कि सुनने से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था जो सरयू नदी के तट पे बसा हुआ था। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल मार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता है। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्या पुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा कहीं तुलना नहीं थी। उसकी सुषमा की कहीं भी जो है वो तुलना नहीं की जा सकती थी। वो इतना सुंदर और इतना शोभायमान था। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहरा रहे थे। सैकड़ों शतघ्नियों अर्थात तोपों से वह नगरी व्याप्त था। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और गायन करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के वृक्ष थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे हुए था। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय था।
घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं की वहाँ पे उपयोगी पशु जो है वो भरे पूरे हुए थे उस पुरी में। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण, कूटागार अर्थात गुप्त गृहों या फिर स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सत महले प्रसादों से सुशोभित थे। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश न था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर था। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडली की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये किस पुरी की बात की जा रही है मित्रों? ये जो है वो अयोध्या नगरी की बात की जा रही है। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार भागे जा रहा हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। तो ये था अयोध्या पुरी का कथा। किस प्रकार से अयोध्या पुरी ऋषि, महर्षि, घोड़े आदि, जल, खाद्य पदार्थ, विद्वानों, ऋषियों आदियों से भरा पूरा हुआ था। किस प्रकार से वहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, है ना। लोग वहीं पे निवास करते जहाँ का वातावरण, जहाँ का पर्यावरण बहुत ही शुद्ध स्वच्छ हो। वो एक ऐसा स्थान था कि वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था, पूरा भरा पूरा हुआ था लोगों से। ठीक है, तो ये जो था, ये पंचम सर्ग में अयोध्या पुरी का बखान किया गया था। अयोध्या पुरी के विषय में बताया गया था कि अयोध्या पुरी कैसा है, राजा दशरथ ने उसको कैसा बना डाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड के पंचम सर्ग समाप्त हुए। अगर हमारा ये कथा आपको तनिक भी अच्छा लगी हो तो कृपया आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।